हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल कम है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें डेल ऑफ फाइव इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस फाइव एक्स वाई जी इक्वल टू सी वेयर सी इज कांस्टेंट। यानी हमें एक कांस्टेंट सरफेस गिवन है स्टूडेंट, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास डेल ऑफ फाइव होगा उस कांस्टेंट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हमें फंक्शन गिवन है, पहले फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, तो फंक्शन अगर हमारे पास फाइव एक्स वाई जी कांस्टेंट गिवन है, तो अब देखो ये कांस्टेंट फंक्शन दिखेगा किस तरीके से। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। लेट्स सपोज दैट हमारे पास हो सकता है 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट सरफेस है। यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे पास स्केलर फंक्शन, वो क्या होगा, ये होगा हमारे पास स्केलर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, और इस स्केलर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 5 है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक्स वाई और जी का फंक्शन है। वो मे भी हमारे पास एक्स वाई का भी फंक्शन हो सकता है, एक्स जेड का भी फंक्शन हो सकता है, और एक्स वाई और जेड तीनों का भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ एक और एग्जांपल लूं तो हमारे पास हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये भी हमारे पास क्या है, एक लेवल सरफेस है। ये एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है ना, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, उसकी इक्वेशन है। आगे समझ में। तो इसमें देखिए ये वेरिएबल्स हैं, है ना, एक स्केलर फंक्शन है, और इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। एक्स वाई और एक्स वाई जेड के साथ कोई डायरेक्शन नहीं है, आई कैप जे कैप ऐसा कुछ लिखा नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये पूरा स्केलर फंक्शन है, और स्केलर फंक्शन की वैल्यू आर के इक्वल है। ये रेडियस ऑफ स्फेयर है। आगे समझ में। कांस्टेंट सरफेस का मतलब समझ में आया। ठीक है, अब देखिए इसी कांस्टेंट सरफेस का अगर हमें क्या लिखना है, एक इसका ग्रेडियंट लेना है, तो किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक कांस्टेंट सरफेस को कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज दैट हमने कांस्टेंट सरफेस कंसीडर किया, है ना, सरफेस कंसीडर किया, तो मैं सरफेस को इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये सरफेस ड्रॉ कर दिया, और सरफेस में लेट्स सपोज दैट हमारे पास कोई पॉइंट पी है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम आर कंसीडर कर लेते हैं इस ओरिजिन से। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम है, इस रेफरेंस फ्रेम से इस पॉइंट पी का हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अगर हम इस पोजीशन वेक्टर को लिखे हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से लिखेंगे। तो पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारे पास आ गया इस पोजीशन वैल्यू की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर लेट सपोज दैट हमने अपनी पोजीशन को चेंज किया, लेट सपोज दैट हमने dr डिस्टेंस हुए, यानी p से हम q पोजीशन पे शिफ्ट हो गए, तो हमारी नई पोजीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट। नई पोजीशन क्या हो जाएगी, नई पोजीशन यानी इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, दिस इज dr वेक्टर क्या होगा, है ना। तो dr वेक्टर को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, उसको ध्यान से देखिए। तो dr वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, dr वेक्टर इक्वल टू dx i कैप dy j कैप एंड dz k कैप लिखेंगे। आगे समझ में इतना। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने dr को लिखा, dx क्या लिखा, पोजीशन वेक्टर को लिखा, तो हमारे पास इस सरफेस की इक्वेशन क्या है, इस सरफेस की इक्वेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है, हमें फाई इक्वल टू सी, यानी हमें फाई यानी जो स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट गिवन है। क्या गिवन है, कांस्टेंट गिवन है। तो अब क्या करने वाले हैं, देखिए स्टूडेंट, अब हम इस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लिखने वाले हैं। तो हम ग्रेड ऑफ फाइव करेंगे, तो क्या आ जाएगा, डी ऑफ फाइव करेंगे। अगर देखो सबसे पहले हमें फाइव इक्वल टू क्या गिवन है, कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन डी ऑफ फाइव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डी ऑफ फाइव लिखेंगे, दिस इज जीरो। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और फाइव को हम डी फाइव लिखेंगे स्टूडेंट। आया समझ में। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारे पास डी फाइव की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, है ना। और डी फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, और स्टूडेंट देखिए डी फाइव को हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फिर क्या लिखेंगे डी ऑफ फाइव, सॉरी डी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिवाइड बाय डेल ऑफ वाई इंटू डी ऑफ वाई लिखेंगे, ठीक है। प्लस हम लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव डी ऑफ फाइव बाई डी ऑफ जी इंटू डी ऑफ जी लिखेंगे। आया समझ में, इक्वल टू 0 आया। अब देखिए यहां से हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं उनको हम किस तरीके से लिखते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं। देखिए तो पेन चेंज कर लेते हैं ना, तो पेन, तो यहां से किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाइव, ठीक है, और प्लस जे कैप डेल फाइव बाई डेल वाई। देखना मैं एक स्टेप लिख लेता हूं फिर उसके बाद बताता हूं कि कैसे लिखा मैंने ये, जे कैप डेल फाइव बाई डेल जी, ठीक है। ब्रैकेट अप्लाई किया, यहाँ पर डॉट हमने अप्लाई किया, फिर उसके बाद देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर दिस इज डी एक्स आई कैप है ना, और प्लस डी वाई जे कैप, फिर लिखेंगे डी जेड इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने ये कैसे लिखा, रिवर्स ऑर्डर में थिंक कीजिए स्टूडेंट। रिवर्स ऑर्डर में अगर हम थिंक करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे लिखा। देखिए अगर हमने यहाँ पर आई डॉट आई करेंगे, ठीक है, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो हमें क्या मिलेगा आई डॉट आई, हमें क्या मिलेगा दिस इज 1, ठीक है, और डेल फाइव बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स मिल जाएगा, यही चीज मिल जाएगा। और आई डॉट जे करेंगे तो हमें 0 मिलता है, आई डॉट के करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है ना, क्योंकि दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 होता है। तो सिमिलर वे में जे डॉट जे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए डी फाइव बाई डी डेल ऑफ फाइव बाई डेल वाई इंटू डी वाई मिल जाएगा, है ना, और जे डॉट जे क्या मिल जाएगा 1। सिमिलर वे में हम यहाँ पर के डॉट के करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा स्टूडेंट डेल ऑफ फाइव बाई डेल ऑफ जेड इंटू टी ऑफ जेड मिल जाएगा, ठीक है, यही स्टेप मिल जाएगा। अब देखिए इसको हम लिखते क्या है, ये तो आपको पता है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम क्या ग्रेड ऑफ फाइव, क्या लिखा जाता है इसको ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखो ऊपर लिखा था डी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो स्टूडेंट ये 0 आ गया। अब ग्रेड ऑफ फाइव को ये तो इनवर्स लिखा है, इसको अगर नोटेशन के टर्म में लिखें तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, आगे समझ में। तो ये जो हमारे पास है ना, इससे क्या पता चला हमें कि हमारे पास डेल ऑफ फाइव डॉट डी आर इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं जो डेल ऑफ फाइव की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी, क्या होगी नॉर्मल टू द सरफेस। अब आइए डायग्राम में, ठीक है, तो इसमें हमारे पास डेल ऑफ फाइव की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, डेल ऑफ फाइव की डायरेक्शन यहाँ होगी, और हमारे पास डी आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है। तो दो वेक्टर्स, देखो एक चीज में वेक्टर का कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल करा रहा हूं आपको कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं ए बी कॉस ऑफ 90 है, एंगल इन दोनों के बीच में 90 है, तो एंगल मतलब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, चाहे हमारे पास कोई भी कैसे भी वेक्टर्स हो, है ना, तो cos 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो हमारे पास सीधे आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा स्टूडेंट, आगे समझ लें। तो यहां से प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये दोनों जो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाइव है ना, और हमारे पास जो डी आर वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। 10 हम क्या लिख सकते हैं, 10 डेल ऑफ फाइव इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर, ठीक है, एंड हेंस परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे पे ये सरफेस है, ठीक है, लाइक सपोज दैट ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, आगे समझ में क्लियर है, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz इक्वल टू 4, है ना, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एक सरफेस गिवन है,
ठीक है, और वो भी एक ऐसा सरफेस गिवन है जो कि कांस्टेंट सरफेस है ना। अगर हम इस पूरे टर्म को एक फंक्शन कंसीडर करें, स्केलर फंक्शन कंसीडर करें, है ना, इसको अगर हम फाई फंक्शन कंसीडर करें, ओके, और जो कि फंक्शन है किसका, एक्स वाई और जी का, ठीक है, तो स्केलर फंक्शन आ गया हमारे पास। तो अगर हम इस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो लेट्स सपोज दैट ये हमने एक सरफेस कंसीडर कर लिया, है ना, तो सरफेस कंसीडर करेंगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई की डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो ग्रेड ऑफ फाई की डायरेक्शन कहां की होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये ग्रेड ऑफ फाई की डायरेक्शन होगी। आया समझ में, और ये होगा हमारे पास सरफेस, ठीक है, ये सरफेस का जो लेवल सरफेस बोलते हैं इसको बोला जाता है लेवल सरफेस। तो देखिए हमारे पास अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल ऑफ फाई हमें फाइंड आउट करना है ना। सबसे पहले तो डेल की वैल्यू होगी हमारे पास क्या, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जी, ठीक है, और यहां से हमें स्केलर फंक्शन की वैल्यू को रखना है। तो स्केलर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है हमारे पास, 4 है ना। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमें जो भी फंक्शन की वैल्यू है उसको रखना है, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जी, रख लिया। अब फिर इस फंक्शन को हमें क्या करना है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान है, ठीक है, तो आई कैप लिखेंगे और डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, आ गया, और इसको इसके ब्रैकेट में लिखेंगे, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जी। अब सिमिलर वे में हम जे कैप में भी यही करने वाले हैं, तो जे कैप लिखेंगे और डेल बाई डेल वाई लिखेंगे और एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जी लिखेंगे, और फिर ऐसा ही किसके साथ भी करेंगे, के कैप के साथ भी लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज के कैप, है ना, डेल बाई डेल जी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जी। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और बाकी टर्म्स को कांस्टेंट कंसीडर करेगा, ठीक है, तो हमारे पास देखिए y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, देखिए i कैप को बाहर लिख लेते हैं, है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो y कांस्टेंट कंसीडर करेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, और z भी कांस्टेंट होगा, किसके रेस्पेक्ट, किसके लिए, x के लिए, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज 2 ऑफ z, फिर यहाँ पर j कैप लिखेंगे, और फिर हम इस पूरे टर्म को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और बाकी टर्म्स को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास देखिए y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर एज इट इज बन जाएगा, रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y वाला टर्म तो है ही नहीं, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसके बाद, फिर यहाँ पर k कैप लिखेंगे, है ना, और z के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर तो कोई z टर्म है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर z टर्म है तो z का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1, तो 2x बच जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 प्लस ट्वाइस ऑफ x। तो फाइनली हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की वैल्यू, अब कैलकुलेट करो, तो हमारे पास आएगा दिस इज 2xy प्लस ट्वाइस ऑफ z इन आई के डायरेक्शन, है ना, और फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इन जे कैप डायरेक्शन, फिर 2x इन के कैप डायरेक्शन, आ गया समझ में। अब बस, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट ऑफ, हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट कहां पर 2, -2, 3 पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कहां पर, एट 2, -2 एंड 3, ठीक है, तो वैल्यूज को रखते हैं हम 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, ठीक है, प्लस और 2 इंटू z, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, आई कैप लिखेंगे, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर यानी x की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज 2 स्क्वायर, है ना, जे कैप प्लस 2 ऑफ x, तो यहाँ पर x की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या है, दिस इज 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू के कैप, तो सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट, इसको लिखेंगे,
तो सॉल्व करने के बाद आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो -8 आएगा, और -8 में क्या ऐड करना है, 3 2 जा 6, तो हमारे पास आएगा फाइनली -6, ये आ जाएगा -8 और +6, तो आएगा हमारे पास -2, तो यहाँ पर -2 आई कैप लिखेंगे। यहाँ पर सॉल्व करने क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4 जे के पास जाएगा। यहाँ पर 2 2 जा 4, तो हम लिखेंगे 4 के कैप लिखेंगे। आगे समझ में, ये हमारे पास डेल ऑफ फाई की वैल्यू है, किसकी है, डेल ऑफ फाई की वैल्यू, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। देखो स्टूडेंट, अगर आपको कभी भी एक चीज समझनी है कि अगर हमें कोई वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, तो ए वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लेट सपोज दैट यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है ना, तो नॉर्मल वेक्टर के टर्म्स में गिवन है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हमें कोई फंक्शन स्केलर फंक्शन गिवन है, कांस्टेंट लेवल सरफेस गिवन है, तो इसका जो ग्रेडियंट ऑफ फाई अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन को हम लिख सकते हैं इज रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन। देखो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज में दो चीजें इंक्लूड रहती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और सेकंड उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन है, तो सेम चीज यहाँ पर भी हमें करना है। तो यहाँ पर हमें इस एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एन कैप कैसे फाइंड आउट मिलेगा, तो एन कैप लिखेंगे हम यहाँ पर, दिस इज एन कैप इक्वल टू डेल ऑफ फाई, ठीक है, डिवाइड में मॉडुलस ऑफ डेल ऑफ फाई लिखेंगे। आगे समझ में। अब देखिए एन कैप कैसे मिल जाएगा, चलो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, इसको एज इट इज यहीं पर रहने देते हैं, बाकी चीजों को हम इरेज कर देते हैं, है ना। देखिए स्टूडेंट, ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो इसका अगर हम मॉडुलस फाइंड आउट कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, दिस इज 2 स्क्वायर इज 4, दिस इज 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 16, है ना। और हमारे पास क्या आएगा, 16 16 32 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, है ना। तो इसको लिखेंगे रूट 36, इसको क्या लिखेंगे 6 यूनिट आ जाएगा हमारे पास, है ना। और इसके बाद अगर हमें एन कैप फाइंड आउट करना है तो एन कैप क्या लिखेंगे, एन कैप लिखेंगे हम डेल ऑफ फाई, है ना, डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ डेल ऑफ फाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ऑफ फाई की वैल्यू हमारे पास है माइनस ट्वाइस ऑफ फाई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, और डिवाइड बाय मॉडुलस हमारे पास क्या है 6 है, तो मॉडुलस हम यहाँ पर लिख लेंगे 6, है ना। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया, तो जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 6, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा 1/3 माइनस आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास एन कैप की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स में है, इस नॉर्मल से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इस नॉर्मल में हम नॉर्मल वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे और एंगल्स बिटवीन द सरफेसेस भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था।